आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों, जो पूरे मुल्क में आज से यौम आजादी तक मनाई जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत अहमदाबाद शहर में घाट लोडिया से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत G20 के इजलास में पायदार तरक्की के मकासद हासिल करने की खातिर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए आबो हवा की तब्दीली से निपटने के लिए सरमाया फराम करने और फंड्स का मामला उठाएगा। मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और सिक्किम में कल तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। भारत ने हवाई में जंगल की आग में 89 अमवात होने के वाक़े पर अमरीका के साथ यगानगत का इजहार किया है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज शाम अमरीका में फ्लोरिडा में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो गई है और ये 15 अगस्त तक जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो इस मुहिम में शामिल हों। जनाब मोदी ने लोगों से कहा है कि वो तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो यौम आजादी के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। वजीर आजम ने कहा है कि तिरंगा आजादी और कौमी इत्तेहाद की अलामत है। जनाब मोदी ने कहा कि हर भारतीय शहरी का तिरंगे के साथ एक जज्बाती रिश्ता है और इससे मुल्क की तरक्की के लिए और ज्यादा मेहनत के साथ काम करने की तरकीब मिलती है। अब तक 66 लाख से ज्यादा अफराद तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। वजीर आजम ने सभी लोगों से जोर देकर यह भी कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक के जज्बे के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के डीपी को बदल दें। जनाब मोदी ने लोगों से कहा है कि वो इस मुनफरिद कोशिश में शामिल हों, जिससे मुल्क और अवाम के दरमियान रिश्ता और मजबूत होगा। इधर सकाफत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कोई भी शख्स तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करके इस मुहिम में शामिल हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। इस पहल के तहत डाक खाने को आला मेयार के कौमी परचम अवाम को फरोख्त और तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महकमा सकाफत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने बताया है कि डाक खानों के जरिए 55 लाख से ज्यादा परचम पहले ही दस्तयाब कराए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डाक महकमे ने इस साल 2.5 करोड़ तिरंगे मुहैया कराने की मांग रखी है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स की वजारत ने रियासतों को 1 करोड़ 30 लाख परचम भेज दिए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों में अपनी मदद आप करने वाले ग्रुप भी करोड़ों परचम तैयार कर रहे हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज अहमदाबाद शहर में गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के हमरा घाट लोडिया से तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत इस यात्रा का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम का मकसद अपने मुजाहिदीन आजादी के अहम रोल और उनकी देन को याद करना है और मुल्क के नौजवानों में हुब्बुल वतनी के एहसास को बढ़ावा देना है। जनाब अमित शाह अपने आबाई मकाम मानसा में 4 लेन वाली 2 सड़कों का संगे बुनियाद भी रखने वाले हैं। वो अपने लोकसभा हल्के गांधीनगर में 2 सरकारी अस्पतालों को जदीद तर्ज पर ढालने के काम का भी आगाज करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 77वें यौम आजादी के मौके पर दिल्ली में तारीखी लाल किले से खिताब करेंगे और जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर कौमी परचम लहराएंगे। इस साल के यौम आजादी पर आजादी के अमृत महोत्सव की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जिनका आगाज वजीर आजम ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से किया था। इस साल यौम आजादी का जश्न मनाने के लिए कई नए इकदाम किए जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले बड़ी तादाद में मेहमानों को मदऊ किया गया है। मुल्क भर से मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1800 खुसूसी मेहमानों को अपने शरीक हयात के साथ मदऊ किया गया है।
सरकार के जन भागीदारी नजरिए के ऐन मुताबिक ये पहल की गई है। इन खुसूसी मेहमानों में 660 से ज्यादा द्रक्षा गांव के 400 से ज्यादा सरपंच, किसानों की तंजीमों से मुतालिक स्कीम के 250 अफराद, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 शुरका और पार्लियामेंट की नई इमारत समेत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के 50 श्रमयोगी शामिल होंगे। हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके से 75 जोड़ों को भी लाल किले पर इस तकरीब के लिए मदऊ किया गया है, जो अपने अपने रिवायती लिबास में वहां आएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने G20 के आइंदा होने वाले इजलास में आबो हवा की तब्दीली से निमटने की खातिर सरमाया फराम करने के मामले पर जोर दिए जाने की तलकीन की है, ताकि खामियों को दूर किया जा सके, जिसकी वजह से कई तरक्की पजीर ममालिक अपने वादे पूरे नहीं कर सके। आकाशवाणी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में वजीर खारजा ने कहा कि कई तरक्की पजीर ममालिक फंड्स की कमी की वजह से पायदार तरक्की के मकासद हासिल करने में भी नाकाम रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत G20 के इजलास में इन निकात को सामने रखेगा। वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि भारत मुल्क के मफाद को मलूज़ खातिर रखते हुए पुरजोर तरीके से दुनिया के मुल्कों के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि माजी में कुछ नजरियाती वजूहात की बिना पर मुल्क के मफादात को अक्सर व बेशतर कुर्बान किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा मुल्क के मफादात को सामने रखकर काम किया है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करना अब भारत की खारजा पॉलिसी का मरकजी नुक्ता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के झैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। इधर उत्तराखंड में अगले 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि मुल्क के बकिया हिस्सों में अगले 3-4 दिन के दौरान बारिश का जोर कम रहेगा। अमरीका में हवाई में लाहौना कस्बे में जंगल की आग में मरने वालों की तादाद 89 तक पहुंच गई है। पिछले 100 साल में अमरीका में इसे सबसे ज्यादा मौलिक जंगल की आग माना जा रहा है। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। अगरचे मगरबी मोई इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हुक्काम ने वहां रहने वाले लोगों को वापस आने से रोक दिया है। अमरीका में भारतीय सफारत खाने ने हवाई में जंगल की आग में लोगों की अमवात होने पर दुख का इजहार किया है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। बांग्लादेश में दहशतगर्दी मुखालिफ पुलिस ने त्रिपुरा की सरहद के नजदीक सिलट डिवीजन के मौलवी बाजार जिले से 10 मुस्लिम इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 औरतें भी शामिल हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ने रात में ऑपरेशन हिल साइट नाम की कार्रवाई के तहत कुलौरा थाने के तहत आने वाले इलाके में एक जंगल के अंदर छापा मारा था। फ्लोरिडा में लॉन्डर हिल के मकाम पर आज भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 20-20 मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। फिलहाल दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। सीरीज के पहले 2 मैच हारने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 मैच जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है। कल रात चौथे 20-20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत ने 179 रन का जीत का निशाना 17 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों, जो पूरे मुल्क में आज से यौम आजादी तक मनाई जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद भामी महकमे के वजीर अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत अहमदाबाद शहर में घाट लोडिया से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत G20 के इजलास में पायदार तरक्की के मकासद हासिल करने की खातिर तरक्की पसीर मुल्कों के लिए आबो हवा की तब्दीली से निपटने के लिए सरमाया फराम करने और फंड्स का मामला उठाएगा। मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और सिक्किम में कल तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है और भारत ने हवाई में जंगल की आग में 89 अमवात होने के वाक़े पर अमरीका के साथ यगानगत का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।